सोनू। नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। कैलाश मानसरोवर अब दूर नहीं, क्योंकि साक्षात भोले के धाम कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए भक्तों को मिल गया है नए और आसान रास्ते का तोहफा। और इस नए रास्ते से 18 जून से यात्रा शुरू होगी। भारत सालों से इसकी मांग करता आ रहा था और आखिरकार शिव भक्तों का सालों का सपना पूरा हो गया है। ओम सत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आस्था के पर्वत पर जहां साक्षात शिव विराजमान है, जी हाँ, इसी पवित्र पर्वत के लिए भोले भंडारी के भक्तों के लिए नया द्वार खुला है। आस्था की जिन पगडंडियों के लिए पिछले 60 बरस से मांग हो रही थी, चीन से लगातार बातचीत हो रही थी, शिव के भक्तों की आराधना अब पूरी हो गई है। जी हाँ, चीन भक्ति के इस नए रास्ते पर तैयार हो गया और इसी साल 18 जून से नए रास्ते से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने जा रही है। द नाथुला रूट for Indian pilgrims to visit Kailash Mansarovar will become operational in June. I want to thank China for that. चीन के साथ हुआ भारत का ये समझौता बड़ा है, क्योंकि भगवान के घर तक पहुंचने का रास्ता आसान हुआ है। शिव भक्तों को ये तोहफा मिला है। यूं तो ये करार पिछले साल सितंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा पर ही हो गया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 दिवसीय चीन यात्रा के दूसरे दिन 18 जून से मानसरोवर यात्रा के शुरू होने का औपचारिक ऐलान कर दिया। 22,028 फीट की ऊंचाई, हर साल हजारों शिव भक्तों का रेला। शिव के धाम की इस यात्रा के लिए भोले भंडारी के पुजारी दुर्गम पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों से होकर यात्रा करते आए हैं। नए रास्ते पर चीन के समझौते के बाद शिव भक्तों की ये मुश्किलें, ये तकलीफें आसान रास्ते के साथ आसान हो जाएंगी। हम आपको बताएंगे कि शिव के धाम कैलाश पर्वत और मानसरोवर यात्रा करने का ये नया रास्ता कौन सा है। हम आपको पुराने रास्ते के बारे में भी बताएंगे और समझाएंगे कि नरेंद्र मोदी की कोशिशें और चीन के राजीनामे से आस्था का ये रास्ता कितना आसान हुआ है। बरसात में भी ये रास्ता श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित होगा, यानी आस्था का ये रास्ता बड़ी आपदा से भी महफूज होगा। आज तक ब्यूरो। इस मार्ग के खुलने से सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों को होगा। अब वो पैदल यात्रा की तकलीफ से बच सकेंगे। नए रास्ते से कैलाश मानसरोवर यात्रा 1 महीने के बजाय 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। तो चलिए मैप के जरिए आपको बताते हैं कि नया रास्ता कौन सा है। शिव जी कैलाश विराजे, चंदा माथे पे साजे। शिव जी कैलाश विराजे, चंदा माथे पे साजे। अखियों में भंग की खुमारी है, शिव भक्तों को मिला तोहफा। की सवारी है। शिव जी कैलाश विराजे, भगवान के घर तक पहुंचने की राह हुई आसान। शिव जी कैलाश विराजे, चंदा माथे पे साजे। भक्त कार से पहुंचेंगे कैलाश। कुमारी है नंदी जी जिनकी सवारी। मिलेगा साक्षात शिव परिवार का आशीर्वाद। कैलाश मानसरोवर वो पवित्र स्थान जिसे शिव शंभू का धाम माना जाता है। 22,028 फीट ऊंचाई पर मौजूद शिवधाम के दर्शनों के लिए हर साल हजारों साधु संत श्रद्धालु दार्शनिक कई दिनों की दुर्गम यात्रा को तय कर कैलाश पहुंचते हैं। लेकिन शिव भक्तों की ये तकलीफ और राह की मुश्किलें अब हो जाएंगी आसान, क्योंकि सालों के इंतजार के बाद भक्तों को कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए मिला है एक नए रास्ते का तोहफा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब आसान होने वाली है। देश के लाखों लोगों को उत्तराखंड के पुराने रास्ते के अलावा एक नए रास्ते का तोहफा मिला है। लाखों लोग अब पुराने रास्ते के 150 किलोमीटर के हिस्से की तकलीफ और परेशानी से बच सकेंगे। ये वो हिस्सा है जहां श्रद्धालुओं को पैदल ही थका देने वाली चढ़ान को पार करना पड़ता है।
नए रास्ते की बदौलत अब यात्री अपनी गाड़ी से ही कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। भारत और चीन के बीच कैलाश तक दूसरा रास्ता खोलने का करार आम हिंदुस्तानियों के दिलों को जीतने के लिए काफी है। नए रास्ते से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। भारत पिछले कई सालों से चीन से कैलाश तक जाने के लिए दूसरा रास्ता खोलने की मांग कर रहा था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा के बीच हुए इस करार के साथ ही कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की सुविधा का रास्ता खुल गया। नए रास्ते को लेकर चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान ही समझौता हो गया था। अब मोदी की चीन यात्रा के दौरान मानसरोवर जाने वाले भक्तों को मिल रहे नए तोहफे पर आखिरी मुहर भी लग गई। इस साल जून से शुरू होने वाली यात्रा में भक्त नए रास्ते का इस्तेमाल कर पाएंगे। The Nathula route for Indian pilgrims to visit Kailash Mansarovar will become operational in June. I want to thank China for that. इस मार्ग के खुलने से सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों को होगा। अब वो पैदल यात्रा की तकलीफ से बच सकेंगे। हालांकि सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश पहुंचने का रूट लंबा है। यात्रियों को सड़क मार्ग से करीब 1981 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। आइए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कैसे सड़क मार्ग से कैलाश पहुंचा जाएगा। भारतीय सीमा के सिक्किम के नाथुला दर्रे का इस्तेमाल इस यात्रा के लिए होगा। सिक्किम से चीन के ल्हासा तक की दूरी 430 किलोमीटर है। ल्हासा से शिहात्से की दूरी 350 किलोमीटर तक की है। शिहात्से से ल्हात्से तक की दूरी 308 किलोमीटर है। ल्हात्से से सागा तक की दूरी 300 किलोमीटर है। सागा से प्रयांग की दूरी 255 किलोमीटर है। प्रयांग से होरखियों की दूरी 223 किलोमीटर तक की है, जबकि होरखियों से मानसरोवर परिक्रमा की दूरी 115 किलोमीटर है। धारचूला से लिपुलेख दर्रे के परंपरागत रूट का इस्तेमाल लोग सालों से करते आए हैं, लेकिन 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रोक लगा दी थी। 1981 में कुछ शर्तों के साथ ये रूट फिर से खोला गया। तब से अब तक इसी परंपरागत रूट से यात्रा जारी है, लेकिन भारत सरकार चीन से एक और रास्ता खोलने की मांग करता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से ये मांग मनवाकर कम से कम लाखों शिव भक्तों का दिल तो जीत ही लिया है। आज तक ब्यूरो। भारत लंबे वक्त से कैलाश जाने के लिए दूसरे रास्ते की मांग कर रहा था। उत्तराखंड से होकर चीन जाने वाले रास्ते में जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है। यात्रियों को करीब करीब 150 किलोमीटर तक पैदल कच्चे रास्ते पर चलना पड़ता था। अब नए रूट के मिल जाने से लोगों में राहत है। कैलाश मानसरोवर की करीब 1 महीने की यात्रा अब घटकर 1 हफ्ते की हो जाएगी। चीन ने भारत की पुरानी मांग पर हरी झंडी देकर दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्मजोशी भर दी है। लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। उत्तराखंड से चीन में दाखिल होने वाला पुराना रूट जबरदस्त मुसीबतों से भरा है। अब भक्त सिक्किम के नाथुला दर्रे के आसान रास्ते से कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल तीर्थ यात्रा अब हफ्ते भर में सुविधाओं के साथ पूरी हो सकेगी। यानी अब शिव की नगरी तक उसके भक्तों की यात्रा पहले से कहीं आसान होगी। अभी ये यात्रा हर साल उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होती है। ये रास्ता बेहद मुश्किलों से भरा हुआ है। पुराने रास्ते में दिल्ली से उत्तराखंड के काठगोदाम होते हुए नारायण आश्रम तक गाड़ी से जाया जाता है। इसके बाद की 150 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल होती है। यात्री लिपु दर्रा पार कर चीन में दाखिल होते हैं। इसके बाद तिब्बत के टकलाकोट होते हुए दीदीहाट, धारचूला होते हुए कैलाश तक पहुंचते हैं। बारिश के मौसम में रास्ता बंद हो जाता है। ऊपर से 150 किलोमीटर का रास्ता बेहद खतरनाक है। पुराने रास्ते से जहां कैलाश पहुंचने में करीब 1 महीने का वक्त लगता है, वहीं नए रूट में ये सफर 1 हफ्ते में पूरा किया जा सकेगा। पुराने रूट में नारायण आश्रम तक गाड़ी से यात्रा की जाती थी। इसके बाद की यात्रा पैदल होती थी। वहीं नए रूट यानी नाथुला दर्रे से कैलाश तक गाड़ी से यात्रा करना संभव है। मौजूदा रास्ते में 19,500 फुट की चढ़ाई शामिल है, लेकिन नए रास्ते में वाहन से यात्रा करने पर लोगों को परेशानी नहीं होगी। नए रास्ते के ऐलान से जहां लाखों लोग खुश हैं, तो वहीं निराश होने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। उत्तराखंड के इस इलाके के लोगों की आमदनी का जरिया ये यात्रा ही है, लेकिन नए रूट के खुल जाने से परंपरागत मार्ग में आवाजाही कम हो जाने का डर है।
इससे लोगों का रोजगार भी बुरी तरह प्रभावित होगा। न सिर्फ व्यापारी बल्कि आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में यात्रा के वक्त यहां रोजगार पाते हैं, लेकिन नए करार के बाद लोगों के रोजगार पर खतरा मंडराने लगा है। कैलाश की यात्रा में पुराने रूट के पक्ष में सिर्फ उसका छोटा होना ही है, लेकिन बीच में पैदल यात्रा की मुसीबत परंपरागत रूट की लोकप्रियता को घटा रही है। आज तक ब्यूरो। वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। पतंजलि फ्रूट जूस, घूट घूट में ताजगी व स्फूर्ति। Get online today and create your identity with a new .com at just ₹189. GoDaddy. आप बाल तो कलर करवा लीजिए। साधारण डाई क्यों, लगाओ स्ट्रीक्स इंस्टा क्रीम हेयर कलर। इसका क्रीमी मिक्सचर करे बालों को सिर्फ 10 मिनट में कलर। स्मार्ट डैशिंग स्ट्रीक्स इंस्टा सिर्फ 20 रुपए में। Streaks hair color. अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पपड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, पेंटिंग से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, एक्स्ट्रा एचपी पॉलीमर करे सालों साल, पपड़ी की छुट्टी, काम परफेक्ट करना हमारा ड्यूटी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। सरपंच जी, मैं ठहरा ट्रक ड्राइवर। कल को अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये लो 1 रुपया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो 1 रुपए मासिक निवेश से एक्सीडेंट में विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए तक और अनहोनी होने पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा तुम्हारे परिवार को दिलाए। यदि कल को बीमारी की स्थिति में मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा? अरे भाई, उसके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो सिर्फ 1 रुपए रोजाना के निवेश से दिलाए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। ये पैसा तुम्हारे बैंक खाते से अपने आप कट जाएगा। अब तुम्हें बैंक जाकर एक फॉर्म भरना होगा। ये 1 रुपया तो बड़े काम की चीज है। ना होगी परिवार की चिंता, ना होगी कल की फिक्र, ना होगी कल की फिक्र, प्रधानमंत्री की योजनाओं से जिएंगे हम बेफिक्र, अब जिएंगे हम बेफिक्र, हाँ जिएंगे हम बेफिक्र। डोमेक्स बड़ी सेविंग ऑफर। अब 500 ml डोमेक्स टॉयलेट क्लीनर के साथ 20 रुपए का विम लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। गलतियां सबसे होती हैं, बट लाइफ इज ऑल अबाउट और सेकंड चांस। जान लेके किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे हैं, राहों में कांटे हैं, राहों में किस्मत में बांटे हैं, राहों में कांटे हैं। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने की राह जितनी मुश्किल है, भक्तों की आस्था और विश्वास उतना ही अटूट है। साक्षात शिव के दर्शनों की लालसा उन्हें दूर दूर कैलाश मानसरोवर तक खींच लाती है और यहां दर्शन कर भक्त पाते हैं समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। ओम नमः शिवाय। इन 3 शब्दों में बसती है संपूर्ण सृष्टि, ये सारा संसार। मान्यता है कि मन में शिव शंकर के आभास मात्र से जीवन सफल हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, प्राणों को अमृत मिल जाता है। और अगर ये अमृत शिव के निवास कैलाश पर्वत का ही अंश हो तो प्राण भी जैसे शिव का ही अंश हो जाते हैं। स्वर्ग लोक सी सुंदरता अपने में समाहित किए कैलाश। कहते हैं भगवान शिव शंकर आज भी पार्वती और नंदी के साथ यहाँ निवास करते हैं और यही है इस लोक का सबसे पवित्र सरोवर। समुद्र तल से 4556 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत के दक्षिण में 320 वर्ग किलोमीटर में फैला कैलाश मानसरोवर।
यात्रा बेहद कठिन है, लेकिन भक्ति के समंदर का उफान तो बर्फीली हवाओं, खतरनाक रास्तों और आसमान छूती ऊंचाइयों के बीच भी हल्का नहीं पड़ता। मान्यता है कि हिमालय की ये दुर्गम ऊंचाइयां पार करने के बाद ही शिव के साक्षात दर्शन का आभास हो पाता है। ये सही है कि इस यात्रा में कठिनाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन पाप से मुक्ति का रास्ता भी तो इन्हीं मुश्किलों से होकर गुजरता है। और इन्हीं मुश्किलों से जूझने के बाद ही श्रद्धालुओं को मिलता है उनकी अखंड आस्था का पुरस्कार। एक ऐसे अद्भुत नजारे के तौर पर जिस पर नजर पड़ते ही रास्ते की तमाम मुश्किलें, तमाम चुनौतियां, शरीर को तोड़ देने वाली थकान जाने कहां एकाएक छूमंतर हो जाती है, क्योंकि सामने होता है ये पवित्र पावन मानसरोवर, जिसके दर्शन भर कर लेने से ही जीवन भर कोई भी मुराद मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मानसरोवर का ये जल पवित्र क्यों है, इसके पीछे भी एक मान्यता है, और वो ये कि ये सरोवर अपने निर्मल जल से प्रतिदिन कैलाशवासी भगवान शिव शंकर के चरण पखारता है। इसीलिए तो इस सरोवर का जल अमृत समान माना जाता है। कैलाश मानसरोवर स्वयं में एक चमत्कार है। कैलाश मानसरोवर स्वयं में एक चमत्कार है। यहाँ कभी शंकर जी का आभास होता है, कभी उनके प्रतीक परम ब्रह्म ओम का, कहीं नंदी जी चमत्कृत करते हैं तो कहीं शिव के 11वें रुद्र हनुमान। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का ऐसा अनोखा और अद्भुत संगम सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मानसरोवर की रचना सबसे पहले ब्रह्मा के मन में हुई। अपने अंतःकरण यानी मानस में उपजी झील को प्रजापिता ब्रह्मा ने ही इस दिव्य सरोवर का रूप दिया। कहते हैं कैलाश पर सारे देवतागण निवास करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में वो सभी इसी पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। मानसरोवर के पास स्थापित पत्थर को सती के हाथ का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। मान्यता है कि यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक है। मानसरोवर शिव भक्तों के अंतस को पवित्र करने का माध्यम भर नहीं है, इसे 4 प्रमुख नदियों सतलुज, सिंध, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली का स्रोत भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथ तो ये भी कहते हैं कि मानसरोवर में रात के समय स्वर्ग लोक के देवी देवता राजहंसों के रूप में विचरण करते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।